अस्सलाम वालेकुम। थल ऑनलाइन न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी राय के साथ में हूँ जवेद मारम खल्लू और आप देख रहे हैं थल ऑनलाइन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माड़ी शाह ज़ख़ीरा में, जो कि तहसील 18 की एक बहुत बड़ी यूनियन कौंसल है। आप मेरे पास मंज़र में देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड पे पानी जमा है, जिससे यहाँ पे शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी वाले से आज हम आपकी माड़ी शाह ज़ख़ीरा के मकीनों से गुफ्तगू करवाएंगे कि वो माड़ी शाह ज़ख़ीरा में जो सहूलियात नापेद हैं या जो मसाइल हैं उसका ज़िम्मेदार किस को समझते हैं और किस को समझते हैं को बेहतर अंदाज में उनकी नुमाइंदगी कर सकेगा और उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकेगा। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि माड़ी शाह ज़ख़ीरा के जो हालात इस वक्त हैं, सड़क आपने मुलाहिज़ा की, वो देखते हैं कि जो यहाँ पे तबाही है उसका ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे माड़ी शाह ज़ख़ीरा के जो बड़े मसाइल हैं वो आपके मुताबिक कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने मसाइल हैं, तो यहाँ के जो सियासी हैं वो आते हैं सिर्फ इलेक्शन के दिनों में वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बाकी रोड की पोजीशन आपके सामने है। ओवरऑल बिजली का मसला है, वोल्टेज हमेशा ही लो रहते हैं, तो सबसे बड़ा मसला बिजली का है। उसके बाद ये आपके सामने हालात हैं। रोड तकरीबन खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड जितना भी है तकरीबन सारा फट चुका है। ये दो मसाइल सबसे अहम मसले हैं। बाकी तो ओवरऑल बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये दो मसाइल सबसे बड़े मसले हैं। इधर आपके ख्याल में जो ये मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं, इसको कौन हल कर सकता है? साफ ज़ाहिर है सियासी हल कर सकते हैं। मेरे में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं हल करूँ इसका। कौन सा सियासी है आपके? महबूब सुल्तान है, चेला साहिबान हैं, तो यही हमारे मखदूम साहिबान हैं जो इलेक्शन में आते हैं इधर, वही ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने नहीं बनाना है, हमने तो नहीं बनाना ये रोड। आप क्या मुतालबा करेंगे? आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो शायद आपको देख रहे हों, तो उनसे आप क्या मुतालबा करेंगे माड़ी शाह ज़ख़ीरा के हवाले से? पहली बात तो ये है कि वो देख नहीं रहे। अगर वो देखते तो ये मसाइल ना होते, ठीक है ना। ये उनकी आंखें बंद करने का ही नतीजा है ना, जो आपके सामने है। तो मेरे ख़्याल में वो न देखते हैं न सुनने की ताकत है उनमें, तो फजूल है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपको ले चलते हैं, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि माड़ी शाह ज़ख़ीरा के जो मसाइल हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे माड़ी शाह ज़ख़ीरा में जो सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में कौन सा है? यहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला है वो हम यहाँ के रोड का है। देख रहे हैं यहाँ जगह जगह खड़े हैं, पानी खड़ा हुआ है, रास्ता ख़राब है, कोई भी आदमी यहाँ से मुश्किल से गुजारा कर रहा है। और हमारे यहाँ जो दरिया है ना, वो रास्तों को ख़राब कर रहा है और हमारे यहाँ जो फसलें हैं तबाह हो रही हैं। फसलें तबाह? हुकूमत की जानिब से आपके इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया? कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, किसी किस्म का कोई भी? बिल्कुल यहाँ पे जो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, कोई नहीं देखता। तो आप हुकूमत वक्त से अपने मुंतखब नुमाइंदों से क्या मुतालबा? हाँ, अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वो एक्शन कोई नहीं ले रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप माड़ी शाह ज़ख़ीरा से हैं? माड़ी शाह ज़ख़ीरा से हैं। आपके मुताबिक माड़ी शाह ज़ख़ीरा का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? हमारे शहर में दो ही मसले हैं, एक हॉस्पिटल का है और मेन रोड है। यहाँ पे रोड कोई नहीं है। अच्छा, इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? हुकूमत को समझते हैं। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। नहीं आते हैं बस वोट के दौरान आते हैं, उसके बाद 5 साल देखते रहते हैं, कोई नहीं आता। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगे उनको? मुतालबा यही करते हैं कि हमारे इलाके का राउंड लगाएं, देखें क्या सूरत हाल है और हमारी सुने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि माड़ी शाह ज़ख़ीरा में कौन सा सबसे बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माड़ी शाह ज़ख़ीरा से हैं? जी जी। माड़ी शाह ज़ख़ीरा तहसील 18 की बड़ी यूनियन कौंसिल में शुमार होती है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़े मसाइल जो है वो कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माड़ी शाह ज़ख़ीरा से हूँ और इसमें माड़ी शाह ज़ख़ीरा में सबसे बड़ा मसला ये रोड का मसला है। इसमें ये जो रोड है ये बहुत ख़राब है, ये रोड बनना चाहिए। और ये इधर ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई चीज़ है, तो ये बनने चाहिए। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। आप इन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, किस सियासतदान? इस मसाइल का ज़िम्मेदार है जो हुकूमत चला रहा है, वो होना चाहिए। जो है इमरान खान को चाहिए कि वो इधर ये वसाइल मुहैया करे
اور بھی بہت سے مسئلے ہیں ادھر غربت بہت ہے اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. بہت شکریہ. سیلاب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ادھر بہت غریب ہوائیں ہیں, ان کی فصلیں ڈوب چکی ہیں اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں, گھر بھی نیچے گر گئے ہیں, ڈوب گئے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے, اور بھی ان کی بہت فصلیں ڈوب چکی ہیں, بہت نقصان ہو چکا ہے غریب عوام کا. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی امداد کرے. بہت شکریہ. ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ماڑیشاہ ذخیرہ سے ہیں؟ جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحصیل 18,000 کی سب سے بڑی یونین کونسل ماڑیشاہ ذخیرہ میں کون کون سے جو زیادہ مسائل ہیں جن کو ترجیح بنیاد پہ حل ہونا چاہیے؟ سارے مسائل ہیں جی. بارش تے جنا روڈ کا سب تو بڑا مسئلہ ہے مین, اور چھوٹے چھوٹے کافی مسائل ہیں. مطلب کہڑے کہڑے تے توجہ دے وے, ایک لسٹ ہوے لمبی چوڑی جڑی بندہ بناوے, سارے ہی مسائل ہیں. پھر بھی کچھ دو بڑے بتا دیں جو سب سے کوئی نہیں, بعد بہ کے بات کرنا نہیں ہے, لمبی چوڑا مسئلہ پا جانے. کوئی نہیں فی الحال. بہت زیادہ مسائل ہیں. ہاں بہت زیادہ. آپ کیا پیغام دیں گے حکومت کو؟ حکومت نو پیغام میرے کو لفظ ہی کوئی نہیں جڑے انہوں پیغام دے بھی, بس بہتر ہے کہ منہ چو غلط نکل سی اس حکومت واسطے. تھا انہیں بہت ہاں ٹھاریا جڑے وعدے کیتے آس نا جی, وہ برعکس ہی چلے بس اتنا. عمران خان, یہ جو مہنگائی ہوئی اس کا ذمہ دار عمران خان. شکریہ دے الفاظ کے نہیں عمران خان دے جڑے ادا کریے. شکریہ ادا کر. ہاں شکریہ, بڑا الفاظ کے نہیں ہوتے ادا کرن دے, رج رج کریے اس تے شکریہ ادا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ٹائم عوام نو لیا تو عوام نال کرنا ہی نہیں آ رہی اس کیتا ہے نا. ہاں اللہ کرے سی کو ملاقات تو اس پی ٹی آئی نال گلاں اس موقع تے. آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ جی موڑوں بوک بگندے ودے ہیں ووٹ دیون دے تے سارے رزلٹ آن جڑے ہیں. آپ آئندہ بھی ووٹ دیں گے ان کو؟ انداز زندگی رہی تے انشاءاللہ سونی ملاقات کر سائیں انہاں دے نال ووٹ دے سائیں انہاں دا شکریہ ادا ایک باری کرنے لوگوں کو موقع مل ون جالا تو بڑی گل ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیڈر سے ملاقات کا موقع ملے. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے ہمیں دی, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وہ میرا سانو گلاں نہیں آندیاں, کچھ تو بول دیں. وہ کیا بولاں؟ یہ بھائی کہتے ہیں میں کیا بولوں. ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ماڑیشاہ ذخیرہ سے ہیں؟ نہیں جی, میں ضلع جہانگیر, احمد پور سیال, تحصیل شریف آباد, ڈاکخانہ سر شریف. آپ ادھر ماڑیشاہ ذخیرہ میں بیٹھے ہیں, آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے ابھی؟ مجھے ٹریفک کا مشکلات کا سامنا, نہ کوئی گڈی جگہ جا رہی ہے, نہ کچھ ہے, کیونکہ بارش کی وجہ سے سب کچھ درم برم ہوا بھی ہے. صحیح. تو آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے اپنی طرف سے؟ میرا عمران خان کو پیغام ہے کہ لہذا روڈ اچھی بنانے اور نالیاں بہتر ہے کہ روڈ کے ساتھ ساتھ نالی بنوائیں. یہ پیغام میں آپ عمران خان کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماڑیشاہ ذخیرہ میں کیا کیا مسائل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بابا. تو یہاں آپ ماڑیشاہ ذخیرہ کے رہائشی ہیں؟ جی رہائشی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماڑیشاہ ذخیرہ کو کون سے مسائل ہیں جو ترجیح بنیاد؟ مسائل ہیں ساڈے تو پورے ہی کسی نہیں کرنے. سان پہلے تو زیادہ بجلی کے مسائل ہیں, کوٹھے وہ ڈھاندے پہ مچھر سانو لائے گیا. اور کہڑے مسائل ہیں, ساڈا روڈ تے آج تلک آ, وہ بھی اللہ کی بارش نہ ساڈا روڈ ہی بند ہو گیا. اس تو بڑا مسائل اور کہڑا ہے بابا ساڈا, روزی دا بہانہ سے اس تو بھی رائے کلوتے ہیں, نہ روڈ بنے. آٹے دے مسائل, چینی دے مسائل, وہ تو بھائی آج ہاں مسائل کہڑا بے کھاون تو ہی تنگ ہاں, جیسا روڈ ساڈا بند ہے اسا کے لینا دے ہونا میرے پوت. آپ عمران خان کو کیا پیغام دیں؟ پتہ نہیں, یہ نہیں میں بیان دے سکتا عمران. چلو آپ یہ بیان نہیں دے سکتے, جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی مطالبہ تو آپ رکھیں گے نا؟ یار پوتر مطالبہ تو ساڈا کیویں روڈ کھول جاوے, ساڈا پیٹ سا پال جاوے. گریڈ چا بنا ہے, سان بجلی ہے جو نہیں, بالکل ہی نہیں. تھوڑا کیمرہ مارو تو نا تھانوں یہ راہ دے وچ دس جیسی حالات دس چھوڑے سی کہ یہ مطلب کہ مسئلہ ہویا. بہت شکریہ. ان بزرگ کا یہی کہنا تھا کہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو فوری طور پر حل کیا جائے. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. دکان تے بندہ بہندا ہے جی, دکان تے بہندا ہے نا, ہر چیز دا مسئلہ ہے. 5 والی شے 15 تے 55 روپے چینی ہے, 110 تائیں فروخت ہوئی کھلو. کہڑے کہڑے اتنے بندہ ہوں اس کے تند نہیں پوری تانی خراب ہوئی پئی ہے. ہوں تو بندہ کہن روے تو کہن پٹے. حکم دیتا بھائی نہ بندے نہ تاون کرو, انہاں او تاون کیتا پہ لاریاں والیاں
ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਕਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਠੋਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਟ ਲਓ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। 22,000 ਦੇ घरेलू में कमर्शियल दे 22,000 हाँ इतने आए वोल्टेज बिल आए जी वोल्टेज बिलो आते जी हाँ। कितने तक वोल्टेज कितना आते वो मेरा पुत्र बिजली डेम में न 40 30 जेड़ को लेन 40-50 वोल्टेज दे वो सन देंदी है हेलो वे देवी दे ते जी ओ दीवाई न राते वाले सवानी ना वेख सकदे मैं बैठी है या नहीं बैठी ते टटोल ते पता नहीं हाँ हाँ बाबा मतलब तो बोलते कोई नहीं ऐसा क्या करा हाँ मेहरबानी हाँ एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हम जी। माड़ी शाह सखीरा से जी क्या समझते हैं माड़ी शाह सखीरा को कौन सा हमारी मसाइल? शासकीरा जी बिजली कोई नहीं जी बिल लाने वास्ते 2500 ते 3000 ते 3500 बिल आंदा अगे जड़ा ना बिजली तो होंदी कोई नहीं। एक घंटा बिजली आती होगी सारी डेम बलदी है वो बलदे नहीं पखे नहीं चलते सारी रात माल रोंदे क्या करा हो गई। बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी आज अवामी राय प्रोग्राम में हमारे जो लोग इजहार कर रहे थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आपने दौरान गुफ्तगू देखा होगा कि लोग कैमरे से भाग रहे हैं। यहाँ आज भी वडेरा इज़्ज़म मुसल्लत है, लोग अपना हक़ मांगने से भी डरते हैं और निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब कोई अपना हक़ मांगेगा नहीं तो उसको कब हक़ मिलेगा। लोग कैमरे में अपने मुतालबात बोलने से भी और बताने से भी कासिर रहे। तो आज का हमारा जो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मज़ीद जो हमारा प्रोग्राम सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल थल न्यूज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।